Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, today we are reading lesson number 1, our country, India. So let's start. Our motherland, India, is a part of Asia. हमारी मातृभूमि भारत एशिया महाद्वीप का भाग है. It is situated in the southern part of it. और ये जो इंडिया है हमारा मदरलैंड, वो जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके दक्षिणी भाग में स्थित है. यहाँ आप देख सकते हैं जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये एशियन कॉन्टिनेंट है. ये एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में हमारा इंडिया जो है स्थित है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है. रशिया, कनाडा, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर देन इंडिया इन साइज. रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया ये साइज में भारत से बड़े हैं. नेक्स्ट है डू यू नो. नेक्स्ट टू चाइना, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट टू चाइना यानी कि चाइना के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश. यानी पहले नंबर पर कौन आता है? चाइना. और सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया आता है जनसंख्या के आधार पर. इट हैज़ कॉमन बाउंड्रीज विद मैनी एशियन कंट्रीज. भारत की दूसरे एशियाई देशों से सामान्य सीमाएं लगती हैं. द कंट्रीज विच हैव कॉमन बाउंड्रीज विद इंडिया आर कॉल्ड आवर नेबर्स. वो देश जिनके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं उनको हमारे पड़ोसी देश कहा जाता है. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हैं. चाइना इज टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. चाइना भारत के उत्तर या उत्तर पूर्व में है. नेपाल एंड भूटान आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. और नेपाल और भूटान भारत के उत्तर दिशा में है. बांग्लादेश एंड म्यांमार आर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं वो भारत के पूर्वी दिशा में हैं. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री. श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो हमारे देश के किस दिशा में है? साउथ यानी दक्षिण दिशा में है. लुक एट द मैप ऑफ एशिया एंड लोकेट देम. मैप आप यहाँ देख सकते हैं. मैप में कंट्रीज दिए हुए हैं. ये यहाँ पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड्स. श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं वो क्या हैं? आइलैंड्स हैं. आइलैंड्स यानी द्वीप यानी टापू. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. द इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री. इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण दिशा में है. द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इट. अरेबियन सी अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में है. ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया लाइज द बे ऑफ बंगाल. और भारत की पूर्वी दिशा में क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है. इट इज देयरफॉर आवर कंट्री इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला. इसीलिए भारत को पेनिनसुला कहा जाता है. यानी कि पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. तो उस प्लेस को पेनिनसुला कहते हैं. क्योंकि भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है इसीलिए भारत को पेनिनसुला कहा जाता है. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला. पीस ऑफ लैंड यानी जमीन का वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं. इंडिया इज ट्राइंगुलर इन शेप. भारत आकार में जो शेप है आकार नहीं आकृति में ट्राइंगुलर है यानी त्रिभुजाकार है. इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ इज अबाउट 3200 किलोमीटर. इसकी लंबाई कश्मीर से लेकर नॉर्थ में कश्मीर से लेकर और साउथ में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई जो है वो 3200 किलोमीटर के लगभग है. एक्चुअल में इट इज़ 3214 किलोमीटर. इट्स एक्सटेंट फ्रॉम द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात इन द वेस्ट इज अबाउट 3000 किलोमीटर. और भारत का
विस्तार पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में गुजरात तक इसका विस्तार कितना है 3000 किलोमीटर के अबाउट है, यानी 3000 किलोमीटर के लगभग है। एक्चुअल में इट इज़ 2933 किलोमीटर। ये राउंड ऑफ किया हुआ है दोनों जगह पर। एक्चुअल डिस्टेंस मैंने यहाँ आपको लिख दी है, आप देख भी सकते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। यहाँ आप इसको ठीक कर लेंगे, ये 9 यूनियन टेरेटरीज नहीं है, यहाँ आप इसको लिखेंगे 8 यूनियन टेरेटरीज। आप इसको पेन से ठीक कर लेंगे। भारत 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरेटरीज में, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो अलग अलग हुआ करते थे उनको कंबाइंड कर दिया गया है, उनको एक बना दिया गया है। इसीलिए यूनियन टेरेटरीज की जो संख्या है, संघ शासित प्रदेशों की संख्या, वो 8 रह गई है। इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द इंडियन स्टेट्स, और उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट स्टेट। यहाँ आपने देखा राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। गोवा सबसे छोटा स्टेट है। लीस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड इज उत्तर प्रदेश एंड लीस्ट पॉपुलेटेड इज सिक्किम। जो सिक्किम हमारा स्टेट है वो सबसे कम जनसंख्या वाला है। नेक्स्ट, डू यू नो द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी मीट इन कन्याकुमारी। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, एंड अरेबियन सी और अरब सागर, ये तीनों कन्याकुमारी में मिलते हैं। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भारत का जो सरफेस है, भारत की जो ज़मीन का सरफेस है, सतह है, वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की है। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। ये किसी भी स्थान पर एक जैसी नहीं है। देर आर बिग माउंटेन्स एंड हिल्स इन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कुछ इस भारत के कुछ भागों में पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं। वाइल इन अदर पार्ट्स वी सी प्लेटोज एंड प्लेन्स। लेकिन कुछ भागों में हम पठार और मैदान देखते हैं। वी सी बिग रिवर्स इन सम पार्ट्स ऑफ इट। इसके कुछ भागों में हम बड़ी बड़ी नदियों को देखते हैं। वाइल इन अदर पार्ट्स देयर आर नो रिवर्स। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ नदियाँ हैं ही नहीं। वी फाइंड डेजर्ट इन वन पार्ट ऑफ इट। और भारत के एक भाग में हमें क्या मिलता है? डेजर्ट, यानी रेगिस्तान भी है यहाँ राजस्थान के एरिया में। Some parts of it are covered with thick forest with varieties of wild animals। और भारत के कुछ भाग, यानी भारत का कुछ क्षेत्र जो है वो घने जंगलों से भरा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। द क्लाइमेट टू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिर्फ सरफेस ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग नहीं है, भारत की जो जलवायु है वो भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की है। द वेदर इज सिवियर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो उत्तरी मैदान हैं उनमें मौसम सिवियर यानी कठोर होता है, यानी सर्दियों में अधिक सर्दियां होती हैं और गर्मियों के दिनों में अधिक, गर्मियों के सीजन में अधिक गर्मी पड़ती है। इट इज़ नॉर्मल इन द कोस्टल एरियाज। लेकिन तटीय इलाकों में यह नॉर्मल होता है। तटीय इलाकों में नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से वहाँ ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, इसलिए वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड देयर। वहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। इन द हिली माउंटेनस रीजन द टेम्परेचर डज नॉट राइज इवन ड्यूरिंग द समर। और जो हिली माउंटेनस रीजन यानी पर्वतीय जो इलाके होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनमें तापमान गर्मी के सीजन में भी नहीं बढ़ता है। देयर फॉर पीपल लाइक टू गो टू हिल स्टेशन इन द समर। इसीलिए लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं गर्मी के सीजन में, क्योंकि वहाँ तापमान गर्मी में भी नहीं बढ़ता है। क्यों? अल्टीट्यूड के कारण, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई के कारण नहीं बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू द लैंड फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 रीजन्स। भारत के लैंड फीचर्स के अकॉर्डिंग के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 रीजन्स कौन से हैं? फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। पहला है उत्तरी माउंटेन्स, जो पर्वतीय श्रृंखला है, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। द वेस्टर्न डेजर्ट,
पश्चिमी रेगिस्तान, द सदर्न प्लेटो, दक्षिणी पठार, एंड लास्टली द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, तटीय मैदान और जो हमारे द्वीप हैं. This is, do you know, the Great Indian Desert, Thar, is the western part of India. Great Indian Desert जो है हमारा, जो जिसको थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत के पश्चिमी भाग में है. यानी मैंने आपको बताया राजस्थान के इस पार्ट में है. इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,000 किलोमीटर्स. और भारत की जो तट रेखा है वो 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है. So our lesson is complete. If you have any difficulty, you can contact me anytime. Okay? Thanks and have a nice day.